प्रेज लॉर्ड दोस्तों जैसे हम सुन रहे हैं रैप्चर के बारे में, तो आज भी हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में सुना कि जो अब दौर चल रहा है, प्रेजेंट में जो समय चल रहा है, हम देख रहे हैं वो दौर है लड़ाइयों का। हालांकि बाइबल मत्ती 24 अध्याय में क्लियर लिखा है कि तुम सुनामी को, भूकंप, अकाल, महामारी को आते हुए देखोगे, और ये सदियों से चल रहे हैं। सुनामी, भूकंप, अकाल हमने कई समय से देखते आए हैं, लेकिन जो लड़ाइयों ने अब एक साल के भीतर जो जोर पकड़ा है, वो लड़ाइयां पहले इतनी नहीं हुआ करती थी। रेयर, कभी कभार, सालों में एक बार हम लड़ाई की चर्चा सुनते थे, लेकिन जो अब लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयां हो रही है पिछले करीब एक साल से, वो बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए अब जो समय में हम चल रहे हैं वो लड़ाइयों का दौर चल रहा है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में यह भी सुना, एक ही देश इजराइल अकेला देश 6 देशों पर लड़ाई कर रहा है, हमने ये भी सुना था। अच्छा, वो लड़ाइयां क्यों कर रहा है उसका भी कोई रीजन है, मकसद है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्द इजरायलियों को यरूशलेम में तीसरी बार परमेश्वर का मंदिर बनाकर खड़ा करना है। ये मंदिर बनाने में रुकावट ना आए, बाधा ना आए, इसीलिए इजराइल को अपने दुश्मनों को नाश करने के लिए ये वार करना पड़ रहा है। हालांकि इजराइल कह रहा है मैं 6 देशों पर लड़ाई नहीं कर रहा हूं, वार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा हूं। जो हमास और हमास के आतंकी है, इजराइल उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है, क्योंकि इजराइलियों को हमास के आतंकियों से ही भय लग रहा है कि हमास के आतंकी अगर दुनिया में होंगे तो यरूशलेम में परमेश्वर का 3rd टेम्पल बनाने में रुकावट डालेंगे, बाधा डालेंगे। इसीलिए जिस भी देश में आतंकी, हमास के आतंकी छुपे हुए हैं, वहां इजराइल उनको ढूंढ ढूंढ कर उन जगहों पर अपने मिसाइल भेज रहा है, मिसाइल डाल रहा है, ताकि हमास के आतंकी उस मिसाइल के द्वारा नाश हो जाए, मर जाए और खत्म हो जाए, ताकि हमें तीसरी बार मंदिर बनने में कोई रुकावट, कोई बाधा ना आए। हालांकि दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। अब जो यरूशलेम में तीसरा मंदिर परमेश्वर का बनने जा रहा है, जो यहूदी लोग बनाएंगे, वो कहां बनाने जा रहे हैं? वो उस जगह बनाने जा रहे हैं जहां इस वक्त फिलिस्तीनियों की मस्जिद बनी हुई है, जिस मस्जिद का नाम है अलस्का मस्जिद। सालों से वहां पर बनी हुई है। यहूदियों का कहना है कि जो मस्जिद बनी हुई है वो जमीन परमेश्वर के मंदिर की है, उसको गिराना पड़ेगा, मस्जिद को वहां से हटाना पड़ेगा। मस्जिद को हटाने पर ही वहां पर यहूदी लोग मंदिर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और मस्जिद को हटाना जो सालों से बनी हुई है, जो मुस्लिम कंट्री उस मस्जिद में जाकर नमाज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और उनका मस्जिद गिराना, तोड़ना, हटाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए इजराइल का कहना है कि उनको मस्जिद हटाना पड़ेगा, वहां तीसरा मंदिर बनाना पड़ेगा। इसके लिए इजराइल बोलता है मैं अपने दुश्मनों को खत्म कर दूं, ताकि वो तीसरा मंदिर बनने में कोई रुकावट, कोई बाधा न आए, क्योंकि उनका ये विश्वास है कि उसी जमीन पर मंदिर बना हुआ था। क्योंकि उस मंदिर के नीचे कुछ आजू बाजू, मस्जिद के आजू बाजू ने इजराइल ने खोदना चालू किया है, तो खोदने से बिल्कुल मस्जिद के बाजू में खोदा है, तो अंदर जमीन से सोने के सिक्के भी मिले हैं। क्योंकि जब मंदिर गिराया गया था रोमी सरकार के द्वारा, तो पूरा मंदिर को तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था। तब उस मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में सोने की वस्तुएं पड़ी हुई थी, सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, सोने के सिक्के, वो जमीन में से निकली है। इसलिए यहूदियों का मानना है जहां अब मस्जिद है, उसी जगह पर, उसी जमीन पर हमें मस्जिद को तोड़कर परमेश्वर का तीसरी बार मंदिर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए उनको पहले दुश्मनों को नाश करना पड़ेगा। एक और बात, अब 2025 में 3.5 महीना बाकी है, तो दोस्तों आप लिखकर, नोट करके लिख दो कि ये जो 3.5 महीना 2025 का बाकी है, और आने वाला 2026 साल भी आप और मैं लड़ाइयों की ही चर्चा सुनेंगे। बाइबल में ये लिखा हुआ है, मत्ती 24 का 6 में हम 6 वचन पढ़ेंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना। हम विश्वासियों से कह रहा है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे और लड़ाइयां होते हुए देखोगे, क्योंकि लड़ाइयों ने भी जोर पकड़ा है। ये जोर और बढ़ता जाएगा, लड़ाइयां और बढ़ती जाएगी, तब तुम घबरा न जाना। हम विश्वासियों से परमेश्वर कहता है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा।
लड़ाइयां होगी। तो 2026 में भी मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं, आप नोट कर सकते हो। 2025 का 3.5 महीना, 2026 का साल लड़ाइयों में ही गुजरने वाला है। और दूसरी बात, इस लड़ाइयों के द्वारा सारी दुनिया में तकलीफें, मुसीबतें आने वाली है। जीडीपी डाउन हो जाएगी लड़ाइयों की खातिर, और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगी, महंगाई दर और बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। और 2000 साल में जो मेन एक आने वाला है वो है एआई। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी चाइना में और अमेरिका में एआई के द्वारा रोबोट बनाए जा रहे हैं। जो रोबोट मशीन डालेंगे, वो मशीन के द्वारा रोबोट काम करेंगे, और वो रोबोट ऐसा काम करेंगे जैसा आज के तारीख में मनुष्य काम करता है, वैसा ही वो रोबोट लोखंड का पुतला मशीन के द्वारा काम करने जा रहा है। तो वो जो एआई रोबोट 2026 में पूरे दुनिया में फैल जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और दुनिया के लोग कंपनी खरीदेंगी। तो कंपनी क्या करेगी? लोगों को नौकरी से निकालकर रोबोट को अपने पास काम पर रखेगी। तो कई लोगों की नौकरियां 2026 में, आप ध्यान में रखना, कई लोगों की नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएगी। जब नौकरियां लोगों की चली जाएगी तो सारे लोग परेशान हो जाएंगे। घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई नहीं भर पाएंगे, घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चला पाएंगे। जब ये मुसीबतें आएगी 2026 में, एक तो लड़ाइयों की वजह से, इन्फ्लेशन बढ़ते जाने से, महंगाई के बढ़ने से, और लोगों की नौकरियों पर खतरा पड़ने से, जब फाइनेंस की तकलीफ आ जाएगी, पैसों की तकलीफ आ जाएगी, लोगों के परिवार में मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, शायद उन दिनों में, मुसीबतों में, जिनके परमेश्वर के जितने लोग चुने हुए हैं वे भी परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। क्योंकि जब सही चलता है, सब अच्छा चल रहा है, तो परमात्मा को कौन याद करता है? अक्सर करके परमात्मा को याद किया जाता है तो तकलीफ में और मुसीबत में। ये काम, ये 3.5 महीना 25 वाला और 26 का साल होने वाला है। लोगों के जीवन में तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम आएगा, नौकरी चाहेगी, बिजनेस की कमाई कम होते जाएगी। तो इस घबराहट में, इस तकलीफ में, मुसीबत में लोग परमात्मा को ढूंढना चालू करेंगे, और जितने लोग और भी परमेश्वर के चुने हुए हैं वे भी परमेश्वर के राज्य में आ जाएंगे। ये होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और हम कल नई बातों के द्वारा कुछ सीखने जा रहे हैं। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।